गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो, हमने पहली इकाई की पहली कविता जो है ये मातृभूमि, ये कविता जो है इसे सीखा है। इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और उसके साथ साथ मातृभूमि प्रेमी हैं। इनके हे मातृभूमि इस कविता से उनकी भक्ति भावना प्रकट होती है और वो कहना चाहते हैं कि मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने भावनाओं को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। मैं फिर से एक बार इस कविता का सरल अर्थ में बता रही हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से सुनना है। देखो कवि क्या कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं मेरा मस्तक सिर झुकाना चाहता हूँ और अपनी भक्ति भेंट अर्पित करना चाहता हूँ। अपनी देशभक्ति मातृभूमि को समर्पित करते हुए मातृभूमि के शरण में जाने की कवि की इच्छा है, लालसा है। कवि क्या कहते हैं, देखो कि मातृभूमि मेरे मस्तक पर चंदन के समान है और मेरी छाती पर माला के समान सुशोभित है। कवि की जिह्वा पर मातृभूमि के ही गीत है और वो कहते हैं कि मैं हमेशा सदैव मातृभूमि के ही गुणगान गाऊं। और ऐसा होने का कारण बताते हुए वह कहते हैं कि इस भूमि पर श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है और इन सपूतों के महान कार्यों से यह धरती पावन बनी है, पवित्र बनी है। और इस पावन भूमि की धूल कवि हर दिन अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। कवि ने देखो अपने मातृभूमि को माँ की उपमा दी है और कवि कहते हैं कि हमारा समुद्र जो है, समुद्र या सागर जो है, वो हमारे मातृभूमि के हर रोज नित्य नियमित चरण धोता है और उसे प्रणाम भी करता है। कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तेरे चरणों की सेवा करूँ, चरण दबाकर मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूँ, तुम्हारे तकलीफ़ें जो है उसे दूर करूँ, सारे भेदभाव मिटाकर मैं तुम्हारी सेवा करूँ, मेरी जीवा पर केवल तुम्हारा ही पवित्र नाम हो और ये पवित्र नाम मैं हर दिन सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं जीवन में तुम्हारे ही काम आता रहूं, तुम्हारा ही मंत्र गाता रहूं, मेरा तन और मन तुम पर ही निछावर हो, यही मेरी लालसा है। यानी कि इस कविता में कवि ने पूरी तरह से अपने आप को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया है, तन और मन से। कितनी भक्ति भावना दिखाई देती है कवि की इस कविता में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तुम्हें सरल अर्थ बताया है और अभी मैं इस कविता को गीत के रूप में गा रही हूँ, तुम्हें इसे अच्छी तरह से सुनना है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई
सादगी, पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि ये गीत तुम्हें पसंद आया होगा। तुम्हें भी अपनी मातृभूमि से प्रेम दर्शाने के लिए इस गीत को गुनगुनाना है। ओके, चलो अभी हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हें शब्द वाटिका दी है, शब्दार्थ दिए हैं और कृतियाँ दी है। तुम्हें उसे अपने नोटबुक में, हिंदी की 100 पेज की जो नोटबुक है, इस नोटबुक में तुम्हें अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में सब कृतियाँ और शब्दार्थ, समानार्थी शब्द लिखने हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारी शब्द वाटिका शब्दार्थ है लालसा, इच्छा, भेंट, तोहफा, उपहार, छाती, सीना, माला, हार, समुद्र, सागर, भेदभाव, अंतर। अभी देखो, इसके बाद है विलोमार्थी शब्द सपूत, कपूत, माता, पिता, पुण्य, पाप। समानार्थी शब्द देखो, सिर, शीश, माँ, माई, शरीर, देह। वचन बदलो, माला, मालाएं, गीत, गीत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समानार्थी शब्द और हमारे शब्दार्थ जो रहते हैं ना, वो समान रूप से ही रहते हैं। अभी देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। कृतियाँ करनी है तुम्हें। पहली कृति है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है मन, देह। दूसरी देखो, मातृभूमि के 2 सपूत श्री राम और श्री कृष्ण। तीसरी कृति है, एक शब्द में उत्तर लिखो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न में देते हैं कि एक शब्द में उत्तर लिखो, तो उसका उत्तर एक शब्द में होना चाहिए। तो इसके आगे तुम लिख सकते हो। पहला प्रश्न देखो, कवि की जीवा पर इसके गीत हो। मातृभूमि के तुम्हें डैश करना है और उसके आगे उसका उत्तर जो है, जवाब जो है, वो तुम्हें लिखना है। दूसरा देखो, मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र है। तीसरा है, मातृभूमि के सपूत राम और कृष्ण। चौथा है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। पांचवा है, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, शीश। छठवां है, समुद्र नित्य धोता है, पदरज। सातवां है, मातृभूमि के माथे पर यह है, चंदन। आठवां है, मातृभूमि के छाती पर यह है, माला। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी भावार्थ हमें लिखना होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसके लिए तुम लिखो मत उसे। जब हमारी स्कूल शुरू हो जाएगी, ऑफलाइन तुम स्कूल में आना शुरू करोगे, तभी मैं तुम्हें जो 2 अंकों का क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, मैं खुद तुम्हें लिख के दे दूँगी। ओके,
जो भी मैंने अभी यहाँ पे कृतियाँ दी है, जो भी प्रश्न दिए हैं, फिर से एक बार तुम्हें बता रही हूँ कि इन सभी को तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। अगर कविता के किसी पंक्तियों का अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू सी यू सी यू।